Ladies and gentlemen, Pakistan team have successfully defeated South Africa, the World Test Champions. एक ज़बरदस्त आगाज इस WTC साइकिल का फॉर टीम पाकिस्तान एंड नॉट सो ग्रेट स्टार्ट फॉर साउथ अफ्रीका. लेकिन दिस विक्ट्री मीन्स अ लॉट फॉर पाकिस्तान बिकॉज इस विक्ट्री के साथ जुड़े कई रिकॉर्ड्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान ने ना ही सिर्फ मैच जीता है बल्कि साउथ अफ्रीका की जो है वो 10 मैच विनिंग स्ट्रीक जो है वो एंड की है. उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये अपनी एक टेरिटरी, एक डोमिनेंस मार्क की है कि भाई इस WTC साइकिल के अंदर जो भी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आएंगी उनकी कांपें तो टांग उठेंगी. अब भले ये सीरीज़ जो है वो ड्रॉ हो जाए, 1-1 हो सकती है, नो डाउट, बिकॉज हमने देखा कि कैसे साउथ अफ्रीकन बैट्समैन जो रिकल्टन है और ब्रेविस जो हैं वो जुड़ गए थे. अच्छे बल्लेबाज हैं उनके पास जो स्पिन को खेलना जानते हैं, बट उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये बैटल ऑफ स्पिन था और यहाँ पर पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट जो है उसने ओवरशैडो कर दिया साउथ अफ्रीकन डिपार्टमेंट को. अभी एक मैच बाकी है. साउथ अफ्रीका कैन बाउंस बैक. उनके पास स्क्वाड में हैं स्पिनर्स, महाराज को लेके आ सकते हैं, मे बी मार्को जेंसन को ऐड कर सकते हैं जो कि बैट भी कर सकता है क्योंकि फास्ट बॉलर्स में भी शायद उतने फ्रूटफुल ना हो इन द सेकेंड टेस्ट मैच एज वेल, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो नेक्स्ट पिच है वो भी ऐसी ही होगी. बट आई हैव अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो लेट्स टॉक अबाउट द पिच फर्स्ट. अब हमें पता है कि यार ये जो पिच है, बहुत से लोग के डिफरेंट व्यूज़ हैं रिगार्डिंग द पिच. कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार ऐसी ही पिच होनी चाहिए. पिच जो है वो बेसिकली ड्राई है जो स्पिनर्स को फेवर करती है एंड डे बाय डे बहुत ज़्यादा डिटोरेट हो जाती है. ऑब्वियसली टेस्ट मैच जो है जिसका नाम जो है वही टेस्ट है जो आपको हर लेवल पे टेस्ट करता है, बॉलर्स को, बैट्समैन को, मेंटली, फिजिकली. तो ऑब्वियसली एक अलग टेस्ट है और नॉर्मली टेस्ट मैचेस में भी होता है कि पिच जो डे 1 पे होती है ऑब्वियसली वैसी नहीं होती है डे 5 तक. क्रैक्स आ जाते हैं डिपेंडिंग मौसम कैसा है, धूप कैसी है, बारिश हो रही है, किस कंट्री में खेल रहे हैं, किस तरह का स्क्वाड है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं. बट जो पाकिस्तान में राइट नाउ जो पिच प्रिपेयर की जा रही है दैट इज़ अ सुपर सुपर ड्राई पिच. तो थोड़ा सा ये एक्सट्रीम की तरफ है. हाउएवर जो इस दफ़ा पिच थी एट गद्दाफी स्टेडियम, मैं ये समझता हूँ कि स्लाइटली टूवर्ड्स द बैलेंस साइड थी. अभी भी 100% बैलेंस नहीं थी, स्लाइटली टूवर्ड्स द बैलेंस साइड थी, बट स्टिल दिस इज द सॉर्ट ऑफ पिच जिसको मैं एडवोकेट करूंगा, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करूंगा. अब अगर हम बात करें जो लास्ट ईयर हमने पिचेस बनाई थी, स्पेशली व्हेन आकिब जावेद टुक ओवर, तो जो इंग्लैंड के अगेंस्ट पिच थी, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पिच थी, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की तरफ थी. सो दिस इज़ प्रॉब्ली समथिंग जो आकिब जावेद, PCB मैनेजमेंट और जो हमारे पिच क्यूरेटर्स हैं, दे हैव डेफिनेटली, इट लुक्स लाइक कि उन्होंने अपना होमवर्क किया है, उन्होंने काम किया है एंड विद टाइम उन्होंने ये एक विनिंग फार्मूला जो है फाइनली इन टर्म्स ऑफ पिच जो है, बिकॉज पिच का एक बड़ा मेजर रोल है हमारे इस विनिंग फार्मूला में. जो अगर हम समझे कि इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हमने हराया, फिर साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस को हमने पहला टेस्ट मैच जो है वो हरा दिया है और आगे होपफुली चांसेस हैं कि पाकिस्तान कैन विन दिस सीरीज एक्चुअली, क्योंकि ड्रॉ होता तो नज़र नहीं आ रहा ऐसी पिच के ऊपर. सो फैंस आर डिवाइडेड ऑब्वियसली, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा इसके अंदर एक ही पॉइंट है. नंबर 1, रिजल्ट मैटर्स. रिजल्ट मिल रहा है. तो आकिब जावेद के साथ हमारा कोई भी लव हेट रिलेशनशिप हो भाई, रिजल्ट जब तक आ रहा है तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम अवे जाएंगे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो हम अपने लेवल पर वहाँ पर टेस्ट होंगे. तो ऑब्वियसली जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो वहाँ पर चैलेंज होंगे एंड वी हैव सम अवे सीरीज इन दिस WTC साइकिल एज वेल. तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि यार जो विन की सीरीज़ है, जो होम की सीरीज़ है सॉरी, उसको तो सिक्योर करें, उसमें विन करें. अवे में जो है इफ यू गेट अ विन इंशाल्लाह तो दैट विल बी ऑब्वियसली बोनस ऑन टॉप. मैं ये समझता हूँ करंटली पाकिस्तान जो रिवैम्प हो रही है, जो पूरी टीम PCB मैनेजमेंट के अंदर और नई मैनेजमेंट के अंदर एंड जो हमारे हालात चल रहे हैं लेटली, तो मैं समझता हूँ कि विनिंग ऑल द सीरीज एट होम एंड मे बी ड्रॉ एक आधी हार के बाहर, एज अ फैन आई विल हैप्पीली टेक इट. एंड यू नेवर नो जिस तरह से टीम शेपअप हो रही है, देखें विन से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है. सो ऐसा ही नहीं है कि हम इधर जो है एक ही तरह की प्लेयर्स बना रहे हैं, फास्ट बॉलर्स के करियर एंड हो रहे हैं. प्लीज़ इस तरह की कोई डिबेट ना कीजिएगा. आई नो कि पिच जो है उसमें स्पिनर्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन लाइक आई सेड कि ये पिच जो है वो स्लाइटली टुवर्ड्स द बैलेंस साइड है, मैंने ऐसे कहा है. सो हमने उसमें देखा रबाडा ने भी विकेट्स ली, शाहीन ने भी विकेट्स ली. इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि शाहीन ने, आई विल ऑब्वियसली अभी डिस्कस इन डिटेल इंडिविजुअली जो की परफॉर्मेंसेज हैं, बट शाहीन बोल्ड ब्यूटिफुली, ही बोल्ड हिज हार्ट आउट. तो देयर इज सम स्पेस फॉर फास्ट बॉलर्स एज वेल, तो ऐसा नहीं है. लेकिन फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी. हम जब जाएंगे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ज़्यादा उभर के बाहर आएंगे. और एक एटलीस्ट मैंने हमेशा ये कहा है कि यार सम प्लान
चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो फेल हो जाए, सम प्लान इज़ बेटर देन नो प्लान. एंड 100% PCB मैनेजमेंट इन टेस्ट मैचेस दे आर गोइंग अहेड विद अ प्लान. विंस आ रही हैं, लर्न जो है वो कम हो गए हैं, फैंस आर हैप्पी. सो अगर पिच की हम बात करें, जस्ट टू कंक्लूड द पिच वाला टॉपिक, मेरे लिए इट्स अ बिग थम्स अप. मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं बात करूंगा पिच से रिलेटेड ही है कि सिंस आकिब जावेद टुक ओवर, तो क्या हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के. अब आकिब जावेद के आने से पहले आपको पता होगा कि ये पिछले 5 साल में एक मंत्रा चल रहा था कि भाई हाईवे पिचेस जो हैं वो बननी शुरू हो गई हैं अंडर दी कैप्टनसी या मैनेजमेंट. जब बाबर आजम के पास अथॉरिटी थी तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी बाबर आजम जो है वो हाईवे पिचेस बनाता था ताकि अपने रन्स स्कोर कर सके. While this is not entirely true, but I would still say, not defending Babar, but I would still say कि यार कहीं ना कहीं कोई प्लान होता है जिसके तहत चला जाता है. ठीक है, टेस्ट में अंडर बाबर जो है उस तरह से वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें नहीं देखने को मिले, बट स्टिल इन अदर फॉर्मेट्स हमने डेफिनेटली देखा कि कहीं ना कहीं कोई प्रोग्रेस हमें नज़र आई है. सो अगर टेस्ट मैच की स्पेसिफिकली बात करें, हाँ, अब पाकिस्तान एक बोल्ड अप्रोच के साथ आई है विद आकिब जावेद. एंड जो कुछ स्टैट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा. सो इफ़ वी कैन जस्ट क्विकली गो ओवर हेयर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन. सो दीज आर बेसिकली जो फिल्टर्ड वाला कॉलम है यहाँ पर, ये वो मैचेस हैं सिंस आकिब जावेद टुक ओवर. So this has been the performance of Pakistan cricket team. So उसके अंदर 8 मैचेस हुए हैं, 4 पाकिस्तान जीता है एंड 4 पाकिस्तान हारा है. और ऑब्वियसली ये सारे जो हैं अंडर द कैप्टनसी ऑफ शान मसूद ही हुए हैं. अब इसमें ज़्यादा डिटेल में देखने वाली बात ये है कि इन पाकिस्तान और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कौन से मैचेस हुए हैं. तो सिंस सितंबर 4 2024, पिछले साल सितंबर को जो है आकिब जावेद टुक ओवर एंड उन्होंने कहा कि यार मैं ये स्पिन फार्मूला लाऊंगा. और उसके बाद अगली सीरीज़ थी इंग्लैंड के अगेंस्ट. ऑब्वियसली ये इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने इन पाकिस्तान वी हैव प्लेड 3 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, जिसमें से हम 2 जीते 1 हारे एंड पाकिस्तान वॉन दैट सीरीज. इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान टीम. वहाँ पे समझ आई कि यार ये हमारा विनिंग फार्मूला. देन केम वेस्ट इंडीज़. ये मैं समझता हूँ कि हमें ये मैच जीतना चाहिए था. वी हैंडेड ओवर द मैच टू वेस्ट इंडीज़ और ये सीरीज़ यहाँ पर ड्रॉ हो गई. वी कुड हैव ईजिली वॉन दिस. और उसके बाद साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर हमने 2 मैचेस खेले इन साउथ अफ्रीका, दोनों हार गए. और ये जो तीसरा मैच इधर आपको नज़र आ रहा है वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये पाकिस्तान में हमने खेला इन पाकिस्तान. सो अभी हम सिर्फ स्पेसिफिकली देखते हैं ये रिकॉर्ड जो कि इन पाकिस्तान है. सो आकिब जावेद इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर आकिब जावेद इन पाकिस्तान 6 मैचेस, जिसमें से हम 4 जीते हैं, 2 हारे हैं. और ये 2 भी मैं समझता हूँ कि हम इन 2 में से एटलीस्ट एक वेस्ट इंडीज़ वाला तो हमें जीतना चाहिए था. एंड कोई ड्रॉ नहीं हुआ है भाई. सो यू कैन सी, चाहे हम अवे हों या होम हो, सो यू कैन सी कि यहाँ पर आकिब जावेद की मैनेजमेंट के अंडर जो है वो कोई भी रिजल्ट जो है वो मतलब ड्रॉ में नहीं जा रहा है. सो दिस इज़ समथिंग जो मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी एक रिफ्रेशिंग चेंज है दैट वाज मच नीडेड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम. जो मैनेजमेंट नई आई है आकिब जावेद की, उसने ये एक बोल्ड और बड़ा एग्रेसिव फार्मूला जो है वो लाया है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है. सो लाइक आई सेड कि सम प्लान इज़ बेटर देन नो प्लान. अब इसके अंदर काफ़ी लोग कहेंगे कि यार शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर जो है वो ये कमाल हो रहा है, या कुछ लोग कहेंगे कि यार नहीं, शान मसूद का कोई कमाल नहीं है. ऑनेस्टली मेरा इसमें व्यू पॉइंट है कि जो कंडीशंस बनाई जा रही हैं जिसके अंदर हम पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, जैसा कि पिचेस बना रही हैं, एक आपका फिक्स्ड प्लान है. सो जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, एंड आई एम नॉट टू श्योर उसमें शान मसूद की कितनी से होगी. इनफैक्ट नॉट श्योर कि क्या ऐसी सिचुएशन है शान मसूद को बहुत ज़्यादा उसमें जो है अपनी इनपुट डालनी पड़ी होगी. एक सिंपल प्लान है विच इज़ सेट बाय आकिब जावेद, उसको शान मसूद कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. मुझे ये लगता है कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जब जाएंगे उन मैचेस में शान मसूद की कैप्टनसी जो है वो टेस्ट होगी. एंड सो फार आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अभी कुछ इतनी प्रॉमिसिंग चीज़ हमें नज़र नहीं आई है. तो वाइल आई वुड नॉट से कि शान मसूद के इंटायरली जो है कोई इसमें रोल नहीं है, बट मैं सिर्फ शान मसूद को जो है पूरा क्रेडिट भी नहीं दे सकता हूँ, जबकि हमें सारा कुछ पता है कि जो सिचुएशन है, स्ट्रेटेजी है, वो क्लियरली हमारे सामने है. बट टॉकिंग अबाउट शान मसूद, आई वुड रियली लाइक टू से कि यार शान मसूद since becoming the captain, his own batting average has gone up in difficult conditions. In fact, in 2025 yet alone, शान मसूद की अपनी जो बैटिंग एवरेज है वो करियर बैटिंग एवरेज से इम्प्रूव कर गई है. शान मसूद हैज़ बीन प्लेइंग सम क्रूशल इनिंग्स एट अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ बेसबॉल सॉर्ट ऑफ स्टाइल में शान मसूद खेल रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट शान मसूद. वुड आई वांट टू चेंज शान मसूद इंस्टेड ऑफ सम अदर बैट्समैन?
नो आई वुड नॉट। जो उस रोल पे जो वो खेल रहे हैं मुझे लगता है वो सही कर रहे हैं। शान मसूद कम्स विद टन्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है वो हमें चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्सपीरियंस विल आउटशाइन योर इंटेंट एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड एक्सपीरियंस। इंटेंट की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं वही सक्सेसफुल इंटेंट दिखाते हैं, इंटेंट वो जो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सके। सो मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे जो की परफॉर्मर्स थे, या मेरी नज़र में जो मैं समझता हूँ जिन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इन विनिंग दिस टेस्ट मैच। सो हम स्टार्ट करेंगे ये पार्ट ऑफ द वीडियो विद नन अदर देन नुमान अली, जिसको अब तो जो गोरे हैं वो कहने लग गए हैं नो मैन्स लैंड। सो व्हेन यू कम on the pitch to face Numan Ali, you are in no man's land and that is an absolute honor. Numan Ali record पे record बनाए जा रहे हैं and he has already equaled the record of वकार यूनस, जिन्होंने अपनी फर्स्ट 20 टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान के लिए खेले उसमें मैक्सिमम 5 विकेट हॉल्स जो हैं वो लिए हैं। एंड कंसिडरिंग जो आगे हमारी एट होम टेस्ट मैचेस हैं जो ऑब्वियसली कंडीशन में बनेंगे, नुमान अली एक क्रूशल रोल जो है वो अदा करेंगे एंड ही हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट। आप ये नहीं कह सकते कि यार बनी बनाई पिच थी तो सारे स्पिनर्स, भाई बाकी स्पिनर्स भी थे, सब उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके। साजिद अली भी थे, मुट्ठू सामी जो हैं साउथ अफ्रीका के, ही बोल्ड डिसेंटली, उन्होंने अच्छा बोल किया, लेकिन हर स्पिनर को वो रिवॉर्ड नहीं मिला जो इन दोनों को मिला। सो डेफिनेटली एक कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने एक प्लान के तहत जो है वो एग्जीक्यूशन की और बहुत इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया। नुमान अली वाज द डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच, अनदर 10 विकेट हॉल। मैं समझता हूँ ये बंदा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड मच क्रेडिट टू पीसीबी, जिन्होंने ये सोचा कि यार अगर हमने स्पिन विकेट फॉर्मूला के साथ जाना है तो इसी बंदे को हमने यूटिलाइज करना है, देयर शुड बी नो अदर प्लेयर। जो मुझे एक इख्तलाफ है सिर्फ पीसीबी से, वो यही है कि नुमान और साजिद जो हैं पिछले 2 साल में, 1.5 साल में आपके मैच विनर्स साबित हुए हैं। ठीक है, हर दफ़ा जो है वो आइडल कंडीशंस नहीं होती फॉर स्पिन, बट वी नो दे बोथ कैन बैट एज वेल। जो ऐसे प्लेयर्स जो आपके की प्लेयर्स हैं इन द टेस्ट मैच, टेस्ट जो एक हाईएस्ट फॉर्मेट है, तो एक हाईएस्ट फॉर्मेट के अंदर जो की परफॉर्मर्स है आपके, आप जब अपनी बिगेस्ट डोमेस्टिक लीग करते हो मुल्क के अंदर PSL, उसके अंदर आप इनको ड्राफ्ट ही नहीं करते, मतलब पीसीबी पुश ही नहीं करता कि यार ये प्लेयर्स लाजमी होने चाहिए। सो दिस मुझे लगता है इज़ समथिंग विच शुड बी लुक्ड अपॉन एट। ये मुझे लगता है सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल है फॉर दोज प्लेयर्स जो आपकी टेस्ट मैच टीम को राइट नाउ कैरी कर रहे हैं। सो ये एक चीज़ है जो मुझे, मतलब आई वुड लव टू सी एटलीस्ट वन ऑफ देम इन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट एज वेल, बिकॉज जो टेस्ट में जिसका डिसिप्लिन है फिर वनडे में भी वो डिसिप्लिन इंशाल्लाह इवेंचुअली आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट यार चांस तो दो। एनीवे, सो नुमान अली वॉज डेफिनेटली दी की परफॉर्मर्स, बट उसके बाद कुछ लोगों की कंट्रीब्यूशन आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बॉलर्स की बात करते हैं। बॉलर्स में नुमान अली के अलावा अगर किसी का की रोल था, आई फील दैट वाज शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी बोल्ड हिज हार्ट आउट। वी नो कि ये जो पिच जो है इसमें कंडीशंस जो हैं वो स्पिनर्स को ज़्यादा सूट कर रही थी, बट शाहीन अफरीदी बोल्ड स्मार्टली। ही बोल्ड सम ब्यूटिफुल डिलीवरीज, ब्यूटिफुल यॉर्कर्स, विकेट टू विकेट उसने रखा, जो हमें होता है कि यार ज़्यादा शाहीन ओवर कर जाता है। शाहीन अफरीदी ने, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ओवर नहीं किया, इनफैक्ट अंडर ही विच हो गया वो साउथ अफ्रीकन्स के। ही रिवर्स द बॉल, रिवर्स स्विंग देखने को मिली एंड आई मस्ट टेल यू गाइज के बहुत कम देखने को मिलती है शाहीन से रिवर्स स्विंग। एंड अब शाहीन साहब आपने ये आदत डाल दी हमें रिवर्स स्विंग देखने की, वी वुड वांट टू सी सम मोर रिवर्स स्विंग। सो डेफिनेटली लुक्स लाइक शाहीन हैज़ बिन वर्किंग हार्ड बैक इन द नेट्स और उसका रिजल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। सी टफ विकेट फॉर फास्ट बॉलर्स, उस पर शाहीन ने ऐसे रिवर्स स्विंग निकाली है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टेल एंडर्स को खा गए। आपको पता है यहाँ पर मैच फंस सकता था, इंपॉर्टेंट विकेट ली, उसको पता है यार कहाँ बॉल डालनी है, बॉल बैठेगी मेरे एडवांटेज को आएगी। तो जो भी है, जिस तरह से भी हमने पिच को यूटिलाइज़ किया, हमारे बॉलर्स ने इंटेलिजेंटली यूज़ किया, और उसमें से जो 2 की रोल थे बॉलर्स में से, वो नुमान का तो था ही था, एंड दैट वाज शाहीन अफरीदी। ज़्यादा इसलिए शाहीन को मैं तारीफ़ करूँगा बिकॉज एज अ फास्ट बॉलर इस विकेट पे परफॉर्म करना, ही हैज़ कन्फर्म्ड हिज स्पॉट इन द नेक्स्ट मैच एज वेल एंड इन द कमिंग सीरीज एज वेल। इनफैक्ट आप अगर T20 भी देख लें तो ठीक है, उसको ट्रोल करते हैं जो भी है, शाहीन अफरीदी जब भी बॉलिंग करने आया है कंसिस्टेंटली ही हैज़ बोल्ड हिज हार्ट आउट। सो आप प्लीज़ जो हेटर्स हैं थोड़ी देर के लिए यार चुप कर जाओ, वो बंदा जो है तारीफ़ डिज़र्व करता है। और ये मैं सिर्फ इस टेस्ट मैच से नहीं बोल रहा हूँ, पिछले T20 में भी बोल रहा हूँ, जहाँ उसने बल्ले से भी आप लोगों को जो है मैच बचवाए हैं।
एनीवे, सो मूविंग ऑन एंड अब हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस की इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. सो बैटिंग में लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं बात करूंगा विद द बिग कमबैक इमामुल हक. एक ऐसे प्रेशर के बाद आना, कमबैक करना. कमबैक मैं समझता हूँ कमबैक टाइम पे ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार अब मतलब ज़्यादा मौके नहीं मिलने, तो अगर ये मौका मिल गया दोबारा, जो मैंने इतनी मेहनत की है डोमेस्टिक में, काउंटी में सेंचुरी पे सेंचुरी मारी है, अब टाइम है उस मेहनत को रंग लाने का. तो असल सेंचुरी अब चाहिए मुझे, और इमामुल हक वो सो क्लोज टू इस सेंचुरी फर्स्ट इनिंग्स के अंदर उन्होंने किया. बट उससे ज़्यादा क्रेडिट मैं कुछ दो और लोगों को दूंगा. हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कशन की थी, इनके आप लोगों ने नहीं देखी, मैंने डिटेल में उसमें बारे में बात की थी, अभी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा. दैट इज सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान. सो शान मसूद और इमाम तो जब गए तो गए, लेकिन जो इन दोनों ने रन्स की अंडर प्रेशर, आपकी लाइन लग चुकी थी और उधर आकर इन्होंने जो है वो स्पिन के अगेंस्ट खेला, रिवर्स स्वीप पे खेली, रूम बना के एग्रेसिव खेले, शॉटिंग की, बड़े दिल के साथ बैटिंग की, स्ट्रेस फ्री होके, कंसिडरिंग के सलमान अली आगा भी स्ट्रेस के साथ आ रहे थे T20 कैप्टनसी के प्रेशर के अंदर, और रिजवान के ऊपर भी था कि यार मैंने कम बैक करने ऑलरेडी T20 से साइड पे कर दी, यहाँ पे भी परफॉर्म ना हुआ तो एक और प्रेशर आ जाएगा भाई. ये इसको कहते हैं rock solid mentality, temperament, confidence, which is obviously slightly lacking in Bobby. That discussion is for some other video, but right now all the praise for these players मैं समझता हूँ. सलमान अली आगा विद बैट इन द फर्स्ट इनिंग्स, क्रूशल रन्स, वो वहाँ पर मैं समझता हूँ मैच सेट हुआ था, आपकी तो लाइन लग गई थी भाई साहब, एंड उनका साथ दिया मोहम्मद रिजवान ने. एंड सलमान अली आगा इन स्लिप्स, कैचिंग एज वेल, वेरी क्रूशल. एंड देन शाहीन अफरीदी एंड नुमान अली, एक्सेप्शनल बॉलिंग, पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के अगेंस्ट ये जीत दी है. इसमें सिर्फ पिच का कमाल नहीं था, इन प्लेयरों ने अपना 100% दिया है. साउथ अफ्रीका आगे आएगी पूरी तैयारी के साथ, हमें रहना है तैयार. कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल.